हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि पाइथन के प्रोग्राम की मदद से हम अपने मोबाइल का कैमरा कैसे एक्सेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक मॉड्यूल को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसको डाउनलोड करने के लिए हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। अगर आप विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद एक कमांड लिखिए पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस ओपन सीवी डैश पाइथन। ये लिखने के बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिएगा, ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप लाइनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कमांड लिखिए sudo pip3 इंस्टॉल ओपन सीवी डैश पाइथन। ये लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करूँगा और ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये मेरे पास पहले से डाउनलोड हो रखा है, इसलिए ये मेरे पास रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड शो कर रहा है। आपका ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो अब हमें इसको क्लोज कर देंगे। अब हमें चाहिए कि हमारे मोबाइल का कैमरा पाइथन के प्रोग्राम की मदद से कंप्यूटर में शो करे जो भी वो रिकॉर्ड कर रहा है। तो उसके लिए हमें अपने मोबाइल के कैमरे का चाहिए आईपी एड्रेस। तो उस आईपी एड्रेस के लिए हमें एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी मोबाइल में जिसका नाम है आईपी वेबकैम। तो उसको डाउनलोड करते हैं हम पहले। तो चलिए मोबाइल में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब हम मोबाइल में आ चुके हैं और उस ऐप को हम डाउनलोड करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने प्ले स्टोर ओपन कर लिया है और उससे मैं सर्च करूँगा आईपी वेबकैम। और सर्च करने के बाद आप यहाँ पर सबसे टॉप पर देख सकते हैं उस ऐप को। ये ऐप बिल्कुल सेफ़ है, आप इसको फ्रीली इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये मेरी डाउनलोड होनी अब स्टार्ट हो गई है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो आपके इंटरनेट पर डिपेंड है। और अब ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है। अब इंस्टॉल होने के बाद मैं इसको अब ओपन कर लेता हूँ। अब आपको सबसे एक ज़रूरी बात बता दूँ कि आपका मोबाइल और आपका कंप्यूटर एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए। मतलब कि अगर आप वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक ही वाईफाई से आपका मोबाइल भी और आपका कंप्यूटर भी कनेक्ट होने चाहिए। और अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से भी आपके अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसके लास्ट में देखेंगे कि स्टार्ट सर्वर लिखा है, हम उस पर क्लिक करेंगे और फिर ओलो करते जाएंगे। ये बिल्कुल सेफ़ है, घबराने की कोई बात नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IPv4 के बाद ये आईपी एड्रेस लिखा हुआ है। इस आईपी एड्रेस को हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम अपना प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी IDE ओपन करेंगे। आप कोई भी IDE इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं उसको ओपन कर लूँगा। और ओपन करने के बाद न्यू फाइल करूँगा, फिर टेक्स्ट एडिटर करूँगा और सबसे पहले इस एम्प्टी फाइल को मैं सेव करूँगा। आप इसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। मैं इसको इमेज के नाम से सेव कर रहा हूँ, image.py, क्योंकि हमें वीडियो कैप्चर करनी है। आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब ये सेव हो चुकी है। अब हमें अपना मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है जो कि हमने अभी अभी डाउनलोड किया था। तो उसमें मुझे वो पूरे का पूरा मॉड्यूल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसकी एक ही क्लास चाहिए जिसका नाम है CV2। तो उसके लिए मैं लिखूँगा फ्रॉम मॉड्यूल का नेम CV2 इंपोर्ट CV2। अब आप सोच रहे होंगे कि डाउनलोड तो ओपन CV किया लेकिन फ्रॉम CV2 लिखा है। ये इसके लिए क्योंकि ओपन CV को जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो उसका नाम चेंज होकर CV2 हो जाता है। अगर आप ओपन CV लिखोगे तो आपका ये प्रोग्राम गलत हो जाएगा, तो इसलिए CV2 ही लिखिएगा। मैं अब इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ पहले। तो इसके बाद मैंने इसकी एक क्लास इंपोर्ट की है CV2। तो अब इसके बाद हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे URL। आप किसी भी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है।
मैं इसका नाम URL इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि ऐप में IP एड्रेस है वो आएगा इसमें। हर एक का IP एड्रेस अलग होता है, आपका कुछ और होगा, मेरा अब कुछ और है। तो मैं यहाँ पर अब अपना IP एड्रेस एंटर करता हूँ। तो मैं एंटर करना शुरू करता हूँ। आप अपना देख लीजिएगा, जो भी आपका IP एड्रेस होगा ये सेम टू सेम नहीं होगा, तो प्लीज़ सेम टाइप मत कीजिएगा। तो अब मैंने अपना IP एड्रेस टाइप कर लिया है, बट एंड में स्लैश वीडियो लगाना मत भूलिएगा। आप भी एंड में स्लैश वीडियो लगाइएगा ज़रूर, ये बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये आपका कैमरे को एक्सेस नहीं कर पाएगा अच्छे से। ये वीडियो हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें वीडियो कैप्चर करनी है, इसलिए। अब हम एक और वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। आप किसी भी नाम से डिक्लेयर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर इसको कैप के नाम से डिक्लेयर करता हूँ और इसमें CV2 के एक फंक्शन को कॉल करूँगा जिसका नाम है वीडियो कैप्चर, कैपिटल V वीडियो कैप्चर, C भी कैपिटल है इसमें। अब ये वीडियो कैप्चर करेगा ये कि ये सोर्स को बताएगा, मतलब कि कौन से सोर्स से वीडियो को कैप्चर करना है। मतलब कि अगर कईयों में इनबिल्ट कैमरास होते हैं लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में, या फिर आपने वेब कैम लगाया होगा, तो ये बताएगा कि कहाँ से वीडियो को कैप्चर करना है। मुझे जैसे कि मोबाइल के कैमरे से करने हैं तो मैं उसका URL को पास कर दूंगा, मतलब कि उसके IP एड्रेस को। ये URL ये इस वेरिएबल का नेम है जो कि मैंने इसमें पास किया है, मतलब कि इससे वीडियो कैप्चर करना स्टार्ट करेगा ये। तो अब मुझे एक लूप चाहिए जो कि इनफाइनाइट चले, वाइल ट्रू। अब ये इनफाइनाइट चलेगी लूप। ये इनफाइनाइट मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे तब तक ये इसके फ्रेम्स, जैसे कि आपको पता होगा कि वीडियो के फ्रेम्स होते हैं, मतलब कि पिक्चर्स को कलेक्ट कर कर एक मतलब कि स्पीड में चलाया होता है जिससे हमें लगता है कि ये एक वीडियो है। असल में वो पिक्चर्स होती हैं, मतलब कि फ्रेम्स होती हैं। मतलब कि मुझे अब इसके फ्रेम्स को कैप्चर करने की हमें ऐसा लगे कि ये एक वीडियो की फॉर्म में चल रहा है, इसलिए मैंने इसको इनफाइनाइट लिया जब तक हम इसको रोकते नहीं हैं। मतलब कि रोकने के लिए अब हम कुछ करेंगे तो उससे ये रुक जाएगा, नहीं तो ये चलता ही रहेगा चलता रहेगा। ये फ्रेम्स को कैप्चर करेगा, आपको लगेगा कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो अब हम दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। आप किसी भी नाम से डिक्लेयर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर RET और फ्रेम के नाम से डिक्लेयर कर रहा हूँ, आप किसी भी नाम से करें वो आपकी मर्जी है। इसमें हम कैप डॉट रीड करेंगे, मतलब कि इस सोर्स में, मतलब कि वीडियो कैप्चर ने जो भी रिटर्न किया है सोर्स कैप में, उसको रीड करो। मतलब कि ये रीड करेगा आपके सोर्स में जो भी, मतलब कि आपके मोबाइल का कैमरा शो करेगा उसको। तो अब ये रीड फंक्शन के पहले हमने दो वेरिएबल्स क्यों डिक्लेयर कर गए हैं, क्योंकि ये रीड फंक्शन रिटर्न करेगा आपकी एक बूलियन वैल्यू और एक आपका फ्रेम। अब ये बूलियन वैल्यू ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। फॉल्स, ये बूलियन वैल्यू फॉल्स तब होती है जब फ्रेम होता ही नहीं है, मतलब कि कैमरा ऑन नहीं हुआ है तब। और अगर कैमरा ऑन है, उसमें कुछ दिख रहा है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा जो कि RET में स्टोर होगा। और फ्रेम में वो स्टोर होगा जो भी ये दिख रहा है, देख रहा है, वो कैमरा जो भी देख रहा है वो फ्रेम में जाकर स्टोर होगा, मतलब कि उसकी पिक्चर स्टोर होगी फ्रेम में जाकर। मतलब कि ये जैसे मैंने आपको बताया कि वीडियो में फ्रेम्स होते हैं, असली वीडियो नहीं होती। उस पिक्चर्स को, मतलब कि फ्रेम्स को इतनी तेज़ी से चलाया जाता है कि आपको वो वीडियो नज़र आती है। इसीलिए अब ये फ्रेम्स, मतलब कि ये पिक्चर लेता जाएगा, इस फ्रेम में स्टोर करता जाएगा, लेता जाएगा, स्टोर करता जाएगा, और जब हमें ये दिखाएगा वो, तो हमें वीडियो की फॉर्म लगेगी। तो ये फ्रेम से लेते हैं, ना कि पूरी वीडियो। तो अब हम लिखेंगे एक कंडीशन, इफ फ्रेम इज नॉट कैपिटल N नन। अगर फ्रेम में कुछ है
मतलब कि इस कंडीशन का मतलब है अगर फ्रेम में कुछ है, मतलब कि इफ़ फ्रेम इज़ नॉट नन, अगर फ्रेम खाली नहीं है तो क्या होगा, तो CV2 के एक फंक्शन को कॉल करेंगे हम, CV2 डॉट ImShow। ये फंक्शन आपके फ्रेम्स को शो करता जाएगा जो भी ये रीड फंक्शन कैप्चर करेगा। और सबसे पहले हम इसमें दो वेरिएबल्स को, मतलब दो आर्ग्यूमेंट्स को हम पास करेंगे, जो कि सबसे पहले होगा नेम टाइटल, मतलब कि टाइटल उस, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए ये एक विंडो ओपन हुई भी है और यहाँ पर आपके कैमरा का में जो भी आ रहा है वो शो हो रहा है, और उसका एक यहाँ पर जैसे इसका टाइटल है विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा वो वाला टाइटल जो भी हम सबसे पहले इसमें पास करेंगे, डबल कोड्स में कीजिए चाहे सिंगल कोड्स में, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हमें एक टाइटल लेकर आना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुछ, वो उस टाइटल का नेम मैं सिंगल कोड्स में लिख रहा हूँ, आप डबल कोड्स में भी लिख सकते हैं, मैं टाइटल ही भी फ्रेम ही ले रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पर विंडो में उसके ऊपर यहाँ पर शो हो फ्रेम लिखा हुआ। और अब हम पास करेंगे फ्रेम जो कि हमें दिखे, जो भी ये रीड कर रहा है ये फ्रेम में जा रहा है, और ये ImShow इस फ्रेम में जो भी है वो हमें शो करेगा, मतलब कि हमें दिखाएगा। अब ये इनफाइनाइट लूप चलेगी, इसे रोकने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, मैं यहाँ पर क्यू के नाम से कर रहा हूँ, आप किसी भी नाम से करिए, और उसमें CV2 का एक और फंक्शन को कॉल करेंगे, CV2 डॉट वेट की। अब ये वेट की में एक हमें पास करना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट, मतलब कि ये वेट की फंक्शन करेगा ये कि आपके वेट करेगा आपके कीबोर्ड पे कुछ भी प्रेस करने की, मतलब कि हम जो भी इसमें आर्ग्यूमेंट्स देंगे मिली सेकेंड्स में, उतने सेकेंड्स मिली सेकेंड्स ये आपकी वेट करेगा कि आप कुछ प्रेस करें और ये आगे इसके आगे वाली लाइंस एग्जीक्यूट हो। तो मैं यहाँ पर 1 दे रहा हूँ, मतलब कि ये 1 सेकेंड मिली सेकेंड इंतज़ार करेगा आपका कि आप कुछ प्रेस करें और उसके बाद ये अगली वाली लाइन एग्जीक्यूट करे। अब यहाँ पर 0 इसलिए नहीं दे रहा मैं क्योंकि अगर आप 0 दोगे इसमें तो होगा ये कि ये यहीं पर आपका अटका रहेगा, मतलब कि ये वेट करता रहेगा आपकी, इनफाइनाइट वेट करेगा आपकी कुछ से प्रेस करने के लिए। हमें इनफाइनाइट वेट नहीं करवाना है इसको, हमें सिर्फ कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा कम सेकंड्स वेट कराना है, इसलिए मैं यहाँ पर 1 पास कर रहा हूँ, मतलब कि इतने सेकंड से ये वेट करेगा और बाद में ये अगली लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो ये वेट की एक और काम करता है, ये करता है कि आप जो भी आपने यहाँ पर कीबोर्ड पे आपने प्रेस किया उस की का यूनिकोड रिटर्न करेगा जो कि इस क्यू में जाकर सेव होगा। अब यूनिकोड होता ये है कि कोड होता है, हर एक करैक्टर का कोड होता है प्रोग्रामिंग में। आपको पहले से कईयों को पता होगा, अगर आपको C आती है तो उसमें स्काई कोड्स के बारे में पता होगा। इसमें ये जैसे कि ये यूनिकोड उस की का रिटर्न करेगा जो कि स्टोर होगा क्यू में जाकर। यूनिकोड एक कोड होते हैं जो कि हर एक करैक्टर को दिए होते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ ये वाला क्यू अगर इजिकल टू है जो भी आपने प्रेस किया ORD क्यू, मतलब कि ये ORD फंक्शन करेगा ये कि इस क्यू का, मतलब कि क्यू करैक्टर का यूनिकोड रिटर्न करेगा, मतलब कि यूनिकोड रिटर्न करेगा, और फिर ये कंडीशन चेक होगी कि जो भी इसने यूनिकोड रिटर्न किया है वो इस वाले यूनिकोड के इक्वल है कि नहीं है। ORD फंक्शन यूनिकोड रिटर्न करता है, ये एक करैक्टर है क्यू जो कि आप प्रेस करोगे इसको क्लोज करने के लिए, मतलब कि अपने जो भी आपको दिख रहा है उसको क्लोज करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अब हम लिखेंगे ब्रेक।
अब मतलब कि अगर आपने क्यू प्रेस कर दिया तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा, कैमरे को एक्सेस करना ये बंद कर देगा। नहीं तो अगर आपने कोई और की प्रेस की तो कैमरे को एक्सेस करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, ये कभी बंद नहीं होगा। और अगर आपने कैमरे को ऑफ कर दिया तो ये एरर शो कर देगा। अब अगर आप क्यू प्रेस करोगे तो ये आपके कैमरे को एक्सेस करना बंद कर देगा। और यहाँ पर ब्रेक लिखा है जैसे कि हमने, तो ये इस लूप से बाहर भी निकल आएगा। नहीं तो ये जब तक आप क्यों प्रेस नहीं करते ये चलता ही जाएगा, ये पिक्चर से क्लिक करता जाएगा, आपको शो करता जाएगा, शो करता जाएगा, ये रीड करते जाएगा, आपके इस फ़ोन के में जो भी दिख रहा है उसको आपको शो करता जाएगा। ठीक है, तो अब हमें चाहिए कि हम क्यों प्रेस करें और ये कैमरे को एक्सेस करना बंद कर दे और जो भी हमारे सामने है उसको भी ऑटोमेटिकली बंद कर दे, मतलब कि डिस्ट्रॉय कर दे। तो उसके लिए हम लिखेंगे cv2.destroy, एक फंक्शन है इसका डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज़, ये वाला फंक्शन है। ये करेगा ये कि जो भी आपके सामने होगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब कि उसको ख़त्म कर देगा, बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा उसको। तो यहाँ पर होता है हमारा प्रोग्राम ख़त्म। अब हम इसको प्रोग्राम को चला कर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको रन करना। तो उसके लिए आप सिंपली F5 भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन मैं तो चलिए अब हम इसको रन करते हैं। तो उसके लिए रन पे जाएंगे, स्टार्ट डीबग करेंगे और फिर पाइथन फाइल करेंगे। तो ये डीबग होना शुरू हो गया है। तो आप अपना मोबाइल को अपने हाथ में लीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी टाइटल था वो यहाँ पर आ चुका है फ्रेम, और इसने मेरे जो भी मेरा कैमरा देख रहा है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाना शुरू कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो भी कैमरा देखेगा आपकी ऐसे कंप्यूटर स्क्रीन में ये शो करना स्टार्ट कर देगा। तो मैंने इसको क्यों प्रेस किया और ये क्लोज हो गया है। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका सोर्स कोड अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे और प्रोग्राम्स के लिए वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।